हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही थी। तो इससे पहले हमारे 3 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर दिए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो है कंपाउंड एंगल्स के ऊपर। तो हम लोग इसको भी काफ़ी डिटेल में और अच्छे से बेसिक से डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड कंपाउंड एंगल्स। ओके, ओके। तो इसमें हमारे पास देखो, एक ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस और माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये प्लस माइनस समझ में आ रहा है। अगर साइन ए प्लस बी होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। और लेकिन अगर साइन ए माइनस बी हो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। इसका मतलब ये है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक और होता है हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो इसमें जो साइन होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है। ये होता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। अगर प्लस होता है तो हमें क्या मिलता है, माइनस, और प्लस होता है तो माइनस मिलता है, माइनस होता है तो प्लस होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो एक होता है और टैन में, टैन ऑफ ए प्लस बी। टैन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे अगर टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टैन ऑफ ए इंटू टैन ऑफ बी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ये यहाँ पे माइनस लग जाता है और ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 बेसिक फॉर्मूले हैं कंपाउंड एंगल्स के, इस बेसिस पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये कंपाउंड एंगल्स में ये टॉपिक है, इसी के ही अराउंड पूरा ये जो टॉपिक है रिवॉल्व करता है। ओके, ओके। तो सपोज़ अगर आपसे कोई कह देता है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री की साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोई कह देता है आपसे। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ, हम लोगों को 45 डिग्री की वैल्यू पता है और 30 डिग्री की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 यानी साइन 60 √3/2। ठीक है, प्लस कॉस 45 यानी 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू आएगी √3 + 1/2 इंटू √2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ओके। तो और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, तो अगर हमारा क्वेश्चन है, अगर साइन ए की वैल्यू, इफ साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5। ठीक है, कॉस बी की वैल्यू क्या गिवन है, कॉस ऑफ बी गिवन है 9/41। ओके, जो हमारा एंगल ए है वो लाई करता है 0 से π/2 के बीच में, और एंगल बी है वो हमारा लाई करता है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए अगर 3/5 है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो अगर हम जानते हैं यहाँ से, अगर हम लोग इसकी कॉस ए की वैल्यू निकालें, कॉस ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 3 3 जा 9/25, ठीक है। क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन कॉस ए भी फर्स्ट पॉजिटिव होगा, तो हम लोग यहाँ से कॉस ए की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 हो जाएगा 16, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/25, तो ये हो जाएगा 4/5। तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, 4/5, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग साइन बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9 स्क्वायर बाई 41 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस वाला ही लेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 1 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, और 41 का स्क्वायर होता है 1600 ना, 1640 का होता है 41 का, तो 1681, ठीक है, 1681। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40/41 का रूट मिलेगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो कॉस ए साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, ये क्या है, साइन बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो ये आ गई साइन बी की वैल्यू, तो साइन बी की वैल्यू हमारी 40/41 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास साइन ए माइनस बी पूछा है क्वेश्चन में, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, यही तो होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए क्या होगा, साइन ऑफ ए होगा 3/5 कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ बी इज गिवन 9/41 माइनस कॉस ऑफ ए वी हैव फाउंड कॉस 4/5 इंटू साइन ऑफ बी इज 40/41। तो अगर हम लोग 5 इंटू 41 एलसीएम ले लें तो 27 माइनस 400 4 4 जस्ट 16, 160 आएगा ना, 160, यस। तो 160, तो ये जाएगा 33, 10 में से 3 जाएगा यस 16, तो ये जाएगा 60 में से 27 63 माइनस का 133 आएगा, आई थिंक 133/205, 5 1 5 5 4 20, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेता है कि हम लोग क्वाड्रेंट चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, बस हम लोग का साइन का थोड़ा सा गेम होता है, उसको देख लेते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ अच्छे से डिस्कस होना, ताकि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। जब आप कोई चीज़ सामने से देखो, कोई चीज़ ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि ये चीज़ आपने पहली बार देखी है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5 है, ठीक है। जो एंगल ए है वो 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। और कॉस बी क्या गिवन है, कॉस बी गिवन है आपका -12/13, 12/13। बी तुम्हारा 0 से, बी तुम्हारा पाई से 3π/2 है, पाई से 3π/2 है, पाई से 3π/2 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। चलो देखते हैं, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा फाइंड करना है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तीसरा फाइंड करना है tan ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से साइन ए कॉस से, ठीक है, कॉस बी साइन बी। तो यहाँ से हम लोग साइन ए, सबसे पहले साइन ए गिवन है, तो साइन ए अगर गिवन है, साइन ए क्या गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइन ए क्या है 3/5, तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3²/5², ठीक है। तो क्योंकि ए मतलब क्या है, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो हम लोग इसमें प्लस वाला आंसर कंसिडर करेंगे, अंडर रूट 25 माइनस 9 16/25, तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। साइन ए कॉस ए तो पॉजिटिव आ गया, कॉस भी देखते हैं, कॉस भी क्या गिवन है,
कॉस बी गिवन है माइनस का 12/13, ठीक है। तो साइन बी कैसे निकालेंगे, साइन बी क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी 144/169, ठीक है, 169। तो ये हो जाएगा। अब साइन बी क्या है, साइन बी यानी बी इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन निगेटिव, तो हम यहाँ पे इसका निगेटिव वाला आंसर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 169 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 25/169। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/13, ये आएगा। तो हमारा क्या आ गया, जो साइन बी आ गया वो माइनस का 5/13 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस का कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, यही तो होता है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए ये है 3/5, कॉस ऑफ बी गिवन था माइनस का 12/13, माइनस कॉस ऑफ ए क्या निकला है, कॉस ऑफ ए कहाँ गया, कॉस ऑफ ए फाइंड किया था ना 4/5, यस, इंटू साइन ऑफ बी माइनस का 5/13, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12 3 जा 36, 36/13 5 जा 65 ना, 5 65, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, 20/65। तो एलसीएम लेंगे तो ये निगेटिव आएगा, 6 3 में से 2 जाएगा 16/65। तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई, माइनस की 16/65, ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है ना उसको देख के वैल्यूज पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें, इस तरीके से हम लोग कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अरे जब साइन ए आ गया तो सॉरी टेन ए नहीं आ सकता, साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, तो टेन ए क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए। तो इनको वैल्यूज़ पुट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ठीक है, ओके। तो और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज के सामने क्वेश्चन है, फाइंड करना है tan 15 की वैल्यू, tan 15 की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, tan a माइनस बी, दैट इज़ tan a माइनस tan ऑफ b। देखो मैं फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा बार बार, ठीक है। 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, ठीक है। तो tan 45 इज़ 1 माइनस tan 30 इज़ 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो ये आएगा आपका √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो ये इस तरीके से हम लोग tan 15 की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan ऑफ 75 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं और करके बताता हूँ, tan ऑफ 75। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ ना तो उसको तुम लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से सॉल्व किया करो, ठीक है। tan ऑफ 75 डिग्री, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, tan ऑफ, इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री ना, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। tan 45 1 प्लस 1/√3 है ना, बाई 1 माइनस 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन आता है कि sin π/4 cos π/12 प्लस cos π/4 sin π/12, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, अगर हम इसको a लेट करें, इसको b लेट करें, इसको a लेट करें, इसको b लेट करें, तो ये फॉर्मूला बनना है साइन ऑफ a प्लस b का, साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/4 प्लस π/12
12, इसी का तो फॉर्मूला बनना है ये। तो अगर हम लोग एलसीएम ले लें इसको तो 12, 4 3 जा 12 प्लस 12 1 जा 12, तो ये क्या आ जाएगा, साइन के साथ बाहर आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 4π/12 ना, 4π/12। तो इसको और अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं साइन ऑफ π/3, ठीक है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 इज √3/2। हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है साइन ऑफ n+1 a साइन ऑफ n+2 इंटू a, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ n+1 इंटू a, कॉस ऑफ n+2 इंटू a। इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ n+2 इंटू ए, कॉस ऑफ n+1 इंटू ए, प्लस साइन ऑफ n+2 इंटू ए, साइन ऑफ n+1 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ठीक है। ये मैं ऐसे एज इट इज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो n+2 इंटू ए माइनस n+1 इंटू ए। तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, कॉस ऑफ ए। तो हमने इजीली इसको अच्छे से सॉल्व कर दिया। ओके ओके, सपोज हमारे सामने क्वेश्चन आता है साइन ऑफ b माइनस सी बाई कॉस b कॉस सी प्लस साइन ऑफ c माइनस ए बाई कॉस सी इंटू कॉस ए, प्लस क्वेश्चन आता है साइन ऑफ a माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी। इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला बस जितना जानते हैं उतना करो, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, पहला टर्म उठाते हैं, ठीक है, कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लोग सिर्फ इसका पहला पार्ट उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन बी कॉस सी बाई कॉस बी कॉस सी, ठीक है, माइनस कॉस बी साइन सी बाई कॉस बी कॉस सी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा tan ऑफ बी माइनस tan ऑफ सी, ठीक है। tan ऑफ बी माइनस tan ऑफ सी आ रहा है, ठीक है, tan ऑफ बी माइनस tan ऑफ सी आ रहा है। तो अच्छा, तो हम लोगों का जो पहला टर्म है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ बी माइनस tan ऑफ सी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसे सेकेंड टर्म को सॉल्व करोगे तो ये आएगा tan ऑफ सी माइनस tan ऑफ ए, ठीक है। और ये टर्म क्या आएगा, tan ऑफ ए माइनस का tan ऑफ बी, ठीक है। तो ये सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल होके आपको ज़ीरो दे देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके।
सपोज़ आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, √2 cos x। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का cos ऑफ ए ये हमको शो करना है। ठीक है, ये हमको शो करना है, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, प्लस cos ऑफ ए cos ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ बी। तो अगर देखो इसको वैल्यू बिना पुट किए भी हम लोग देख सकते हैं, ये दोनों सेम वैल्यू देंगे, तो यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई फोर इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सिंपली √2 cos x ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, वी हैव 9 मिनट्स। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है tan स्क्वायर ऑफ 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 2 थीटा tan स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ 2 थीटा प्लस tan ऑफ थीटा। ठीक है, इसको और ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ 2 थीटा माइनस tan ऑफ थीटा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पे भी कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों टर्म को एक साथ करें, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan ऑफ a प्लस b, यानी 2 थीटा प्लस थीटा इज नथिंग बट tan 3 थीटा इंटू tan ऑफ a माइनस b यानी थीटा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, tan ऑफ 3 थीटा इंटू tan ऑफ थीटा। ठीक है, ओके, तो हम लोग इतना आगे बढ़ ही चुके हैं, तो और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो ओके 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 तो सपोज आपके सामने क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट tan ऑफ 8 थीटा माइनस tan ऑफ 6 थीटा माइनस tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा। ये जो होता है आपका, जो प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो 6 2 8। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इस तरह क्वेश्चन में जो आपका सबसे बड़ा टर्म है 8 थीटा, उसको पकड़ लो। ठीक है, इसको पकड़ लिया 8 थीटा, और tan को कवरिंग दो इसको। ठीक है, तो 8 को हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को ब्रेक करना है 6 और 2 में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में देख सकते हो 6 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, बस सिंपल है। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है tan ऑफ a प्लस बी का, तो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 6 थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 8 थीटा। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 8 थीटा माइनस tan ऑफ 8 थीटा tan ऑफ 6 थीटा tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 6 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा।
ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, ऑन द पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ओके, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो, इसको आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है tan ऑफ 3 थीटा। ओके, tan ऑफ 3 थीटा, तो tan ऑफ 3 थीटा tan ऑफ 2 थीटा इंटू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, शो करना है tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan ऑफ 2 थीटा माइनस tan ऑफ थीटा, इसको शो करना है। ठीक है, तो ये ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको रैप करते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। कंपाउंड एंगल्स में 2 वीडियोस में कवर करूँगा। ठीक है, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अगर आपको शो करना है, शो tan ऑफ π/4 प्लस x अपॉन tan ऑफ π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये शो करना है। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला है, हम लोग जानते हैं tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और माइनस का भी हम लोग जानते हैं, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/4 प्लस tan x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan ऑफ π/4 इंटू tan x। ठीक है, तो tan ऑफ π/4 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस tan x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस tan x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस tan x। ठीक है, अपॉन में क्या है, 1 प्लस tan x। ठीक है, तो ये इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू। अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो ना, तो आई होप तुम लोग को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके मुझे बता देना कि अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए ना, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, तो फिर मैं और उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू मेरे भाई। और तुम लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, तो उससे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो उसके लिए थैंक यू। और फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो अपना। ठीक है, बाय बाय।